हम लोग हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ हैं वॉर रूम के महासचिव, जो कि इनसे बात करेंगे। सर, आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है वो झूठ का एक संकल्प है। उन्होंने 10 साल से झूठ बोल रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं। झूठ बोलने का संकल्प लिया है और आज का जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी करा वो झूठ का वो डॉक्यूमेंट है, वो परिपत्र है जिसके अंदर सिर्फ झूठ है, जुमले हैं और धांसेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, ये तो लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है। विधानसभा संकल्प पत्र की बात करें तो उसमें ऐसी कई जो योजनाएं थी उनको बीजेपी ने धरातल पे लेके आई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक भी योजना भाजपा की, अभी भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पत्र जारी करा था, अपना संकल्प पत्र राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय जारी करा था, और जहाँ 1500 रुपये पेंशन देने की बात थी वहाँ 1150 रुपये मिल रहे हैं। 1150 रुपये इसलिए मिल रहे हैं कि राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, जो राहत की भरी हुई सरकार थी, उसने प्रावधान करा था कि 15% आपकी पेंशन बढ़नी हर साल, तो 150 रुपये इस बात के बढ़े हैं। तो भैया, इनका सिर्फ और झूठ है, जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही झूठ और जुमले दे के इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में सत्ता में आए, तो आज जनता जान गई है। 3 महीने में जनता इनको पहचान गई है, और पहचानने के बाद आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो बिल्कुल इनके लिए नकारात्मक रहेंगे। और राजस्थान के अंदर कहीं बीजेपी का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ नजर। आप साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के भीमराव जाखड़, जिनसे बात करेंगे। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, क्या कहेंगे? यदि बीजेपी को संकल्प पत्र जारी करना था तो पहले बीजेपी को ये जारी करना था कि हमने 10 साल में जनता के ये वादे पूरे किए और अभी हमारा फ्यूचर ये है, तो तभी आपने का लोकतंत्र सही मायने में क्या होता है ये, और विश्व के अंदर अपनी अमिट छाप जाती। अब भारत के अंदर लोकतंत्र के तहत 2024 के आम चुनाव होने जा रहे हैं, बट सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी ये चाह रहे हैं क्या भारत में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? और दुर्भाग्य से जब भारत के प्रधानमंत्री भारत को प्रेजेंट करने जाते हैं तो उनसे कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, कहती है क्या आप कैसे संवैधानिक संस्थाओं को हनन करना चाह रहे हो? तो घोषणा पत्र की मेरे हिसाब से बात करने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहता है वो काम वादे पूरे होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र जारी किया, उसका न्याय पत्र है। और पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार से राजस्थान की जनता न्याय मांगते मांगते त्रस्त रही है। और उन्होंने जिस प्रकार का झूठा जो घोषणा पत्र है, इनका संकल्प पत्र है, क्योंकि उससे पूर्व भी जब राजस्थान सरकार झूठे वादे करके राजस्थान में सरकार बनाई और पूरे 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया, और राजस्थान की जनता जिस प्रकार से त्रस्त रही, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, और जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान की इन्होंने की है, उसी प्रकार से उन्होंने जो न्याय पत्र का जो नाम दिया है, मैं कहता हूँ ये झूठे वादे हैं, झूठे इनके जुमले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा हो कि विधानसभा के अंदर जब घोषणा पत्र जारी किया था और मात्र 3 महीने के अंदर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में मात्र 3 महीने में उस घोषणा पत्र का 45% काम पूरा कर दिया गया है। और इसी प्रकार से इस संकल्प पत्र का जो काम है, जो वादे भारतीय जनता पार्टी करती है वो पूरे करती है। इसीलिए तो जनता को ये विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पे, कि मोदी जी ने जो कहा वो किया है। इसलिए इस संकल्प पत्र का एक वाक्य, एक की गई घोषणा इन आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पूरी होने वाली हो चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का न्याय पत्र के बारे में तो मैं आपको क्या कहूँगा। विधानसभा चुनाव में इन्होंने पता नहीं 7 गारंटियाँ दी थी। अब इनकी गारंटी देने वाला कौन है, इनको चलाने वाला कौन है? जो पार्टी जीवन के अंदर कहती रही कि गरीबी हटाएंगे, आज दिन तक तो कुछ हुआ नहीं। और अब अगर ये इसी प्रकार का न्याय पत्र ये लेके आते हैं, न्याय पत्र और सुशासन देना होता तो आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इनकी नीतियों से खफा हो के भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। तो हमारी जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं जिसमें देश के बारे में सोचते हैं, उन्हीं नीतियों के माध्यम से ये मैनिफेस्टो बना है। कांग्रेस कहाँ सोचती है, क्या है क्या नहीं है, कांग्रेस को अब याद आ रही है जब समय पूरी तरीके से निकल गया। देश का हर वर्ग,
चाहे वो गरीब हो, महिला हो, युवा हो, मैंने हमेशा जिक्र किया, वो इस पार्टी की नीतियों की वजह से साथ है। आज देश के अंदर कितना आमूलचूल परिवर्तन है, कितना बदलाव है, उसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम अच्छे तरीके से इन नीतियों के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि हम हैट्रिक भी लगाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, वो नारा भी पूरा होगा। और तीसरी बार मोदी सरकार का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, भले ये कांग्रेस को नारा लगता हो, मगर हमारा संकल्प है, हम इसको अच्छी तरीके से पूरा करेंगे।